Hello guys, today I am continue exercise 7.8 part 5. Question number 18. A sheet of paper is to contain 18 centimeter of printed matter. The margins at the top and bottom are 2 centimeter each and at the sides 1 centimeter each. Find the dimensions of the sheet which require the least amount of paper. देखिए जो जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पर एक शीट ऑफ पेपर है और जिसका प्रिंटेड एरिया प्रिंटेड मैटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मार्जिन है टॉप पर एंड बॉटम पर 2 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट राइट जो मार्जिन है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो लेट ए डिनोट द टोटल एरिया ऑफ द पेपर ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y सेंटीमीटर। यानी जो टोटल पेपर है उसका जो हमने एरिया लिया है ये y तो लिया है हमने इसकी ब्रेथ को और x लिया हमने इसकी लेंथ। ओके, और इस जो ये वाला है ये आपका प्रिंटेड एरिया है, इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है प्रिंटेड पेपर का। तो कंप्लीट पेपर का जो आपका होगा एरिया वो होगा XY। तो नाउ लेंथ ऑफ प्रिंटेड मैटर। अब देखिए प्रिंटेड मैटर की बात कर रहे हैं लेंथ की, तो टोटल है यहाँ से यहाँ तक x, 2 इधर कम होगी इधर भी 2 कम होगी तो 4 कम होगी कुल मिला करके, तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसकी जो ब्रेथ है वो 1 इधर से कम होगी 1 इधर से कम होगी तो y माइनस 2 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम जेड से x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल 18। तो y माइनस 2 हो जाएगा बेटा 18 अपॉन x माइनस 4, या y की वैल्यू आ गई 18 अपॉन x माइनस 4 प्लस 2। ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी जहाँ हमने लेट किया था एरिया XY। ओके, तो ये आपका बनेगा x और इंटू बाई की वैल्यू हो गई x 18 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 2। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18x अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 2x। अब हम इसका एरिया तो कंप्लीट हो गया 18x अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 2x। इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी x माइनस 4 और डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर, तो 18x का 18 हो जाएगा माइनस 18x यानी न्यूमरेटर और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 4 का 1 और 4 का हो जाएगा 0, प्लस चल रहा है 2 और x का हो गया 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 18x से 18x कैंसिल, माइनस का 72 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 ये हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे 72 का हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो ही गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 144 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, होल की पावर होल 4 है तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल होकर के 144 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल क्यूब आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जैसा कि हमने पीछे बताया भी है कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करके फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को यानी डी ओवर डी एक्स को इक्वल 0 रख देते हैं, उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से डी ओवर डी एक्स को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 72 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। ये जो प्लस 2 है इसको माइनस 2 में ले जाएंगे इधर, ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 72, 2 से 72 36 टाइम कैंसिल हो गया। तो x माइनस 4 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट मीन्स 6 और x की वैल्यू आ गई 10। इस x की वैल्यू 10 पर d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर चेक किया तो ये आएगा 144 अपॉन 10 माइनस 4 का होल क्यूब
कैलकुलेशन करने से पहले हमें लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ यही देखते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो ए मिनिमम होगा व्हेन x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू जब 10 है तो y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू थी ना 18/x-4 + 2, तो 18/x-4 यानी 6 + 2, 6 3 जा 18, यानी y की वैल्यू आ गई 5। y की कितनी वैल्यू हो गई 5। हेंस रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ perimeters of a circle and a square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double the radius of the circle. तो देखिए सॉल्यूशन, let a denote the sum of the areas of the square of side x and circle of radius r. a equal x square plus pi r square. ऑल्सो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल। इससे पहले हम बता दें आपको ए इक्वल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये जो है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर और साइड एक्स है, और ये एरिया ऑफ सर्किल है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल, पी इक्वल सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, और ये गिवन है कि ये कांस्टेंट है यानी के इक्वल है, तो के इक्वल हो गया 4x प्लस 2 पाई आर। हमने डिफरेंशियल किया सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये तो कांस्टेंट हो गया कि, इसलिए 0 हो गया। 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई, और इसका हो गया dr/dx। तो यहाँ से dr/dx कितना आएगा, dr/dx आ गया माइनस का 4/2 पाई, यानी माइनस का 2/पाई। ओके, ये हमने इक्वेशन थर्ड लेट की। अब डिफरेंशियल फर्स्ट का, यानी डिफरेंशियल किया हमने इक्वेशन फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एरिया था ना एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x और पाई आर का हो जाएगा 2 पाई आर और dr/dx, और dr/dx हमने यहाँ वैल्यू फाइंड की थी अभी माइनस का 2/पाई की थी, यहाँ पर वैल्यू रख दो, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4r। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 2x का हो गया 1 माइनस का 4, और r का कितना हो गया dr/dx, और dr/dx की वैल्यू फिर से लगा दूँ माइनस के 2/पाई, तो ये आ जाएगा 2 + 8/पाई। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA/dx = 0, तो ये हो जाएगा 2x - 4 = 0, 2x = 4, r x की वैल्यू आ गई 2r, x की कितनी वैल्यू हो गई बेटा 2r हो गई। d2a/dx² एट x = 2r चेक किया, तो ये आ जाएगा 2 + 8/पाई, क्योंकि ये जो आपका था d2a/dx², ये 2 + 8/पाई था, तो ये डिपेंड तो नहीं कर रहा ना x की वैल्यू पर, ये तो ऑलवेज आपका ग्रेटर है। दैट मीन्स एरिया मिनिमम होगा व्हेन x = r, तो हैंस रिक्वायर्ड साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Okay, तो solution देखिए। We know that a window with the largest area will admit maximum light. Let A denote the area of the window. एरिया ऑफ द विंडो हमने ए लेट किया, कंजिस्टिंग ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2x, ओके, एंड ब्रेथ y, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर और डायमीटर 2x। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, हमने एक विंडो है जिसको 2x जिसकी हमने लेंथ नोट की है, और y जो है उसका
ब्रेथ, और उसका जो सरमाउंटेड है उसको सरमाउंटेड किया है एक सेमी सर्कुलर से, सेमी सर्कुलर रूफ है उसकी, है ना, जैसे रूफ होती है ना, इस तरह से विंडो के ऊपर हमने ये लिया है ताकि उसमें मैक्सिमम लाइट आए। और देखिए जब आपको मैक्सिमम लाइट लानी है, दैट मीन्स इसके अंदर विंडो से होकर के, तो इसका एरिया आपको लार्जेस्ट ही रखना होगा। एरिया अगर लार्जेस्ट होगा तभी मैक्सिमम लाइट एंट्री करेगी इसमें, है ना। तो हमने इसको सेमी सर्कुलर बनाया। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका कितना होगा बेटा, देखिए पूरे विंडो का जो एरिया होगा वो होगा आपका, पहली बात तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2x इंटू वाई। दूसरा ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है ना पाई आर स्क्वायर, यहाँ x रेडियस का वर्क करेगी तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2x स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो बनेगा वो हो जाएगा ए इक्वल पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पेरीमीटर ऑफ विंडो पी से डिनोट करते हैं, वो आपका 10 मीटर गिवन है। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो पेरीमीटर अगर फाइंड करेंगे तो पाई एक्स, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है जब रेडियस आर है, बट यहाँ रेडियस एक्स है तो 2 पाई एक्स होगी। सेमी सर्किल की कितनी हो जाएगी पाई एक्स प्लस लेंथ, है ना, 2 ब्रैकेट लेंथ, ये हो जाएगी 2x प्लस 2y। 2x प्लस 2y कैसे हो जाएगी, नीचे का जो पोर्शन है वो 2x हो जाएगा। अभी जैसे कि डायग्राम की बात करें ये था ना ऐसे, तो ये तो हो जाएगा 2x, इधर का y और इधर का y, तो y प्लस वाई 2y प्लस 2x, और ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा पाई एक्स, और ये है 10 के इक्वल, समझ गए होंगे। तो पाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल 10, y इक्वल आ जाएगा 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ हमने एरिया फाइंड किया था। तो ए इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 2x बाई था ना, तो बाई की वैल्यू हमने ये सेकंड वाली पुट कर दी यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका हमने डिफरेंशियल किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स पाई अपॉन 2x स्क्वायर, यानी पाई अपॉन 2 इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 10x का हो गया 1, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो पाई एक्स प्लस 10 माइनस 2 पाई एक्स माइनस 4x, माइनस 2 पाई एक्स और पाई एक्स, क्या बचा माइनस का पाई एक्स माइनस का 4x, ये आ गया, प्लस का 10 ये आ गया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 10 का हो गया 0, माइनस पाई एक्स का हो गया 1, और माइनस 4x का हो गया माइनस का 4, यानी माइनस का पाई प्लस 4 जो कि है 0 से लेस, है ना। तो यहाँ तो अगर हम e की वैल्यू निकालेंगे भी डी ओवर डी एक्स इक्वल 0 रख करके तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी देखो x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इसलिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगानी होगी। तो 10 माइनस पाई प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल 0, पाई प्लस 4x इक्वल 10, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये x की वैल्यू आ गई ना। d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर पर चेक करेंगे तो ये तो हमने अभी बताया था लेस देन 0 है। सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल 10 अपॉन पाई प्लस 4। ओके, अब हमें तो इसकी डायमेंशंस बतानी है ना, तो ये वैल्यू x की रखनी पड़ेगी हमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम सेकंड y इक्वल 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये हमने वैल्यू रखी है अभी अपॉन 2, एलसीएम लिया कैलकुलेट किया तो 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, एलसीएम तो लेना आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हुआ, 40 में से 20 यानी 20 और 2 से, तो ये भी वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई बाई की वैल्यू भी यही आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4। इसका मतलब लेंथ जो हो गई, क्योंकि लेंथ हमने यहाँ पर 2x लेट की थी ना, तो 2 टाइम्स 20 अपॉन पाई प्लस 4 होगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। तो इससे मैक्सिमम लाइट एंट्री करेगी विंडो से अगर लेंथ और ब्रेथ इस टाइप की आप रखेंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ऑफ एन इलिप्स
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन है तो देखिए आप देख रहे होंगे इस टाइप के जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं आपका एलिप्स आ रहा है, कहीं सर्किल आ रहा है, कहीं रेक्टेंगल आ रहा है ना, और कोन भी आएगा, सिलेंडर भी आएगा। तो ये सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन ये आपको क्लास 10th में आपने किए भी हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। देखिए अब जैसे कि अभी ये क्वेश्चन 26 है, अगर आपको यहाँ एलिप्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज में लीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए, है ना। तो लेट ए डिनोट द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, यानी एक इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके। और इलिप्स का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन द इलिप्स फर्स्ट आर, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं इलिप्स पर हम जो लेट करते हैं वो करते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। लेट द डिनोट्स ऑफ क्यू आर एंड एस आर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये तो कोऑर्डिनेट लेट किए क्यू के, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में प्लस माइनस होता है, तो क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। एंड अगर हम बात करें एस की, तो एस के कोऑर्डिनेट बनेंगे ए कॉस थीटा, और ये एक्स एक्सिस पर है एस पॉइंट, सो वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये 3 पॉइंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर लेट किए हैं। नाउ ए इक्वल, ओके एक मिनट बेटा जी, तो ये हमने सारे पॉइंट्स लेट किए हैं। अब नाउ ए इक्वल 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस, ये फार्मूला होता है, ठीक। 1/2 क्यू आर इंटू पी एस। ये एरिया किसका एरिया है? ये एरिया है इस ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया आप जानते भी हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वही यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है। बेस यहाँ आपका हो गया क्यू आर और हाइट हो गई पी एस, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 1/2 इंटू क्यू आर, और क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? क्यू आर इसको हम लिख सकते हैं 2QS, लिख सकते हैं ना, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एंड पी एस को हम लिख सकते हैं OP माइनस OS। देखिए डायग्राम में OP और OP से OS माइनस करेंगे तो ये PS बचेगा, है ना। तो 1/2 इंटू 2QS आपका जो होगा वो होगा V साइन थीटा, बिल्कुल। और OP क्या है? OPA, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो आपका देखिए इलिप्स होता है ना, ये मेजर एक्सिस होती है, पूरी मेजर एक्सिस, ये 2A होती है, यहाँ से यहाँ तक A होती है, सेमी मेजर एक्सिस, है ना। क्या बोलेंगे इसको? सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है माइनस OS आपके सामने आ जाएगा। अभी हमने कोऑर्डिनेट भी लिखे थे एस के, ए कॉस थीटा, तो माइनस का ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू लगाने के बाद ए की जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो ए इक्वल आएगा AB साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। अब हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो DA/d थीटा इक्वल AB इज़ द कांस्टेंट। अब इसको फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको, तो साइन थीटा और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2, यानी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो AB और आपका 1 का हो गया 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का बना माइनस का 4 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर से आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी प्लस का हो जाएगा, है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा DO/d थीटा इक्वल 0, यानी AB 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0।
ए बी तो जीरो की तरफ चला गया, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल जीरो, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, ये हमने फार्मूला लगा दिया, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं इसको, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रखेंगे तो माइनस का बी यानी माइनस का 1 यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 4ac 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 1, तो ये भी प्लस 1 हो गई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया, 9 का कितना होता है 3, तो 1 प्लस माइनस 3/4, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 यानी 1, यानी कॉस जीरो, थीटा की वैल्यू 0 हो गई। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉस थीटा इक्वल माइनस का 1/2, ये होती है 120, यानी माइनस की वैल्यू जो होती है 120 में होती है कॉस में, है ना। तो कॉस 2π/3 रेडियन में करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। ओके, अब थीटा की वैल्यू बेटा 0 तो हो नहीं सकती यहाँ पर, है ना, तो थीटा की वैल्यू 0 तो हम रिजेक्ट कर देंगे और थीटा इक्वल 2π/3 लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे और d2a/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। देखिए d2a/d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल 2π/3, वैल्यू लगाएंगे ए बी माइनस का साइन 2π/3 प्लस 4 साइन 2π3 कॉस 2π3, देखा तो ये माइनस का और ये भी आपकी माइनस की कैलकुलेशन बनेगी, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम हो गया व्हेन थीटा इक्वल 2π/3। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इन्होंने फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम एरिया निकाल दो, जो इक्वेशन 1 लेट की थी उसमें थीटा की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, वो थी ए इक्वल ए बी साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, तो थीटा की वैल्यू रख दो ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो कॉस 120 माइनस का 1/2 प्लस का हो गया और साइन 120 अंडर 3/2 होता है, कैलकुलेशन करेंगे तो 3√3 अपॉन 4 इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड with the square base and given volume is minimum when it is cube. So let A denote the surface area of a closed cuboid with square base of side x and height h. स्क्वायर बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो लेंथ भी यानी x और ब्रेथ भी x, हाइट वाइलेट की, तो एरिया जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट 2LV प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो L और V जो हैं आपके x हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और B और H जो हैं आपके, B तो कितना है, B तो x है लेकिन H y है, तो x y ये होगा और x y भी ये होगा, है ना। तो 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2x स्क्वायर प्लस 4xy, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है वो बेटा वो होता है L इंटू वी इंटू एच। तो यहाँ देखें वॉल्यूम V इक्वल L इंटू वी इंटू एच यानी x इंटू वाई यानी एक्स स्क्वायर वाई, तो वाई की वैल्यू निकालते हैं तो आएगी ये b अपॉन एक्स स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4x और y की वैल्यू रखेंगे b अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल, 4b अपॉन एक्स हो जाएगी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx 4x माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4b अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल करेंगे d2/dx स्क्वायर, 4x का हो गया 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का हो जाएगा 2x की पावर -3 यानी -2, तो ये हो जाएगा +2, 2 4 8 ये आ गया और अपॉन में x की पावर 3 हो जाएगा -3 का, ठीक है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम d/dx को 0 के इक्वल रखा, 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0, 4 कॉमन लिया, एलसीएम लिया पहले, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लेने पर x³ माइनस b, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर 0 की तरफ, 4b 0 की तरफ, तो x³ माइनस b इक्वल 0, b इक्वल x³ या x की वैल्यू जो आ गई
क्यूब रूट वी आ गई, कितनी आ गई, क्यूब रूट वी। तो d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इस वैल्यू पर चेक किया तो ये आ जाएगा, देखिए कितना था, d2a ओवर डी एक्स 4 + 8v अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था। अब एक्स क्यूब की वैल्यू हम b ही पुट करें, है ना, ये तो 8v अपॉन वी, से b कैंसिल, 8 4 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, सो ए इज मिनिमम, एरिया मिनिमम हो गया। हैंस रिक्वायर्ड क्लोज्ड क्यूबॉइड इज अ क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो क्लोज्ड क्यूबॉइड है वो क्या है, फिर क्यूब है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31। So that the semi-vertical angle of a cone of the maximum volume and of given slant height is cos inverse 1 upon under root 3। ये cos inverse 1 upon under root 3 है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हो क्वेश्चन है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, आप ये तो जानते हैं वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये वर्टिकल एंगल होता है। अगर सेमी की बात करें तो ये हो गया अल्फ़ा, हमने लेट किया है, बी इसका वॉल्यूम लेट किया है कोन का, और रेडियस हमने ली है कैपिटल आर, हाइट ली है एच, स्लैंट हाइट है एल। ओके, तो वॉल्यूम जो होता है इसका कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड यहाँ बात करें हम इस ट्रायंगल की तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 लेट की। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट में आर स्क्वायर आया था, इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लगाएंगे, तो बी इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल रहे ना, एल और एच, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यू। अब हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच कर सकते हैं इजीली। डिफरेंशियल करेंगे बेटा तो डी वी ओवर डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर, एच का हो गया 1 और एच क्यू का हो जाएगा 3h स्क्वायर। ओके, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच, यहाँ तो एच है ही नहीं भाई, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं वो टर्म ही नहीं है, तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट हो गया, इसलिए 0 और 1/3 पाई एच क्यू का 3h स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई एच स्क्वायर। यहाँ तो पहले ही ये हम डिफरेंशियल कर चुके हैं ना। अब इसका करेंगे ना एच स्क्वायर का, तो क्या होता है 2h यानी 2πh, दैट मीन्स माइनस का 2πh आ गया, d2b ओवर डी एच स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv ओवर डी एच को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल भी हो गया पाई से पाई, तो h इक्वल आ गया l अपॉन अंडर रूट 3, d2b ओवर डी एच स्क्वायर एट h इक्वल l अपॉन अंडर रूट 3। h की वैल्यू बेटा अगर यहाँ l अपॉन अंडर रूट 3 लगाएंगे भी तो रहेगा तो नेगेटिव ना, यानी कुल मिलाकर ये आपका लेस देन 0 हो गया, है ना। और जब लेस देन 0 हो गया दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि b जो है आपका मैक्सिमम है। किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, h इक्वल l अपॉन अंडर रूट 3 पर मैक्सिमम है। ओके, सो b इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल l अपॉन अंडर रूट 3, तो h अपॉन l इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3। यू कैन राइट दिस इन OAB। ये अभी हमने यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, है ना, इसमें ये लेट भी किया था, ये OAB ऐसा है, ये अल्फ़ा लेट किया था नहीं, ये अल्फ़ा है। तो यहाँ से देखें कॉस इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस h हाइपोटेनियस l, तो h अपॉन l यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। हैंस रिक्वायर्ड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। आपके पास क्या है, यहाँ पर हाइट ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है
वॉल्यूम मैक्सिमम है और हाइट जो है उसकी वो किसके इक्वल है बेटा, डायमीटर की, ये आपको शो करना है ना। तो लेट बी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच, and let S denote the given total surface area. We know that volume of a right circular cylinder pi r square h and surface area 2 pi r h plus 2 pi r square. ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 pi r h हो जाएगा s माइनस 2 pi r स्क्वायर, और h निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, तो s माइनस 2 pi r स्क्वायर अपॉन 2 pi r, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, इसलिए हमने h निकाला है। तो b इक्वल क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, बचा नीचे 2, तो एस आर माइनस 2 पाई आर क्यू अपॉन 2, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर। डी वी ओवर डी आर इक्वल एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एस कॉन्स्टेंट है 0, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का 2 आर यानी माइनस का 12 पाई आर अपॉन 2, माइनस का 6 पाई आर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमा डी वी ओवर डी आर इक्वल 0, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 0, 2 0 की तरफ पहुंच गया, एस इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल एस अपॉन 6 पाई, या आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। इस आर की वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे, ठीक। तो डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। तो बेटा रहेगा तो ये नेगेटिव है ना, लेस देन 0 रहेगा ये, ठीक। सो बी मैक्सिमम होगा व्हेन आर इक्वल अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। ओके, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अगर हम बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमने इक्वेशन पहले लेट की थी ना, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड की वैल्यू तो एस इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर है, वो सेकेंड में पुट करोगे आप, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लोगे, 2 पाई आर इसको लिख सकते हैं 6 पाई आर स्क्वायर को आप 2 पाई आर इंटू 3 आर, ये कैंसिल हो गया, एच प्लस आर इक्वल 3 आर, यानी एच की वैल्यू आ गई 2 आर। एच इक्वल 2 आर मतलब जो उसकी हाइट है वो रेडियस का डबल यानी डायमीटर के इक्वल कह सकते हैं। हैंस हाइट ऑफ अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, तो ये आपका फाइनल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which can be inscribed in a sphere of radius 3 under root 3 centimeter. Leave the answer in terms of pi. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑफ ए स्फीयर, एक सिलेंडर है जो कि सर्किल के अंदर बना हुआ है, स्फीयर के अंदर बना हुआ है, जिसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है 3 अंडर रूट 3। आप डायग्राम भी देख रहे हैं, हमने इस तरह से एक स्फीयर बनाया है और इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस है 3 अंडर रूट 3 और कंप्लीट हाइट है स्मॉल एच। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एल इसका मिड पॉइंट है, या ये कहें कि एल जो है सरफेस का सेंटर है इस तरह से। तो ये रेडियस हो गई 3 अंडर रूट 3 और h/2 जो है एल एन हो गई है ना, एन एम जो है स्मॉल आर है, रेडियस है। तो लेट वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट एच इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इन ट्रायंगल एल एम एन क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। आर स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल हो गया 27, या आर स्क्वायर हो गया 27 माइनस एच स्क्वायर बाई 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v इक्वल पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 27 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। कैलकुलेट किया, एच को हमने अंदर ले लिया, तो पाई 27h माइनस एच क्यू बाई 4, ये हो गई सेकंड, और इसका डिफरेंशियल गया विद रेस्पेक्ट टू एच। तो डी वी ओवर डी एच आ गया पाई 27h का हो गया 1 माइनस का एच क्यू का 3h स्क्वायर बाई 4। ओके, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एच, डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल पाई 27 का 0 हो गया, और एच स्क्वायर का करेंगे बेटा तो 2h होता है, यानी माइनस का 6h अपॉन 4, यानी पाई ये जो आगे डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर माइनस का 3/2 पाई एच। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी ओवर डी एच को 0 के इक्वल रखेंगे। ओके,
तो ये आएगा आपका पाई 27 माइनस 3h² 4 = 0, पाई 0 की तरफ चला गया। 27 माइनस 3h² 4 = 0, 3h² 4 = 27, h² इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेगा। पहले हमने क्या किया, यहाँ से 3 से देखो 9 टाइम्स कट किया और 9 × 4 36 हो गया, तो h = 6 आ गया। और d2b/dh² एट h = 6 माइनस का 3/2 पाई इंटू 6 है ना। तो नेगेटिव रहा, लेस देन 0 है, दैट मीन्स वॉल्यूम मैक्सिमम होगा व्हेन h = 6। तो फ्रॉम सेकंड b = पाई 27 × 6 माइनस 6 का क्यूब अपॉन 4। 6 का क्यूब बेटा 216 होता है, अपॉन 4 करेंगे 54 टाइम्स यानी 1085, यानी ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया जब वॉल्यूम मैक्सिमम है और हाइट हो गई उसकी 6, वॉल्यूम हो गया 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी कहिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 इज अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। A cone is inscribed in a sphere of radius 12 cm. If the volume of the cone is maximum, find its height. इसी की तरह है, बट यहाँ पर सिलेंडर ना होकर के कोन है, स्फीयर की बात चल रही है, पीछे भी स्फीयर था, रेडियस 12 है। ओके, तो लेट बी द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 πr²h। फिर से हमने देखो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये रेडियस है 12, टोटल हाइट हमने इसमें h लेट की तो ये हो जाएगी h - 12, ये r हो गई। हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो 12 का स्क्वायर ओके इक्वल h - 12 का होल स्क्वायर प्लस r²। ये भी तो आपका रेडियस है ना, ये भी 12 होगी, इसलिए तो 12 का स्क्वायर इक्वल h - 12 का होल स्क्वायर प्लस r²। तो ये हो गया आपका 144 इक्वल h² प्लस 144 माइनस 24h प्लस r²। 144 से 144 कैंसिल भी हो गया, तो r² इक्वल आ गया 24h माइनस h²। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r² इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो v इक्वल 1/3 पाई और r² की वैल्यू रख दी 24h माइनस h² इंटू h, तो 24h² माइनस h³ हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू h, तो ये हो गया dv/dh इक्वल 1/3 पाई 24h² का 2h होता है तो 48h माइनस 3h², अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 48h यानी 48 और 3h² का हो जाएगा कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv/dh को 0 के इक्वल रखा तो 1/3 पाई 48h माइनस 3h² 0, ये आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है इसलिए 0 में पहुंच गया, और 48h माइनस 3h² इक्वल 3h कॉमन लग रहा है तो 16 माइनस h इक्वल 0, तो 16 माइनस h इक्वल 0 यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई बेटा 16। अब इस वैल्यू को हमने रखा d2b/dh² पर, तो वो आ जाएगा 1/3 पाई 48 माइनस 96 यानी माइनस का 16 पाई जो कि है लेस देन 0। सो b इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल 16, हैंस हाइट ऑफ अ कोन इक्वल 16 सेंटीमीटर। इस तरह से ही आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया। मैंने कोशिश तो ये की है कि सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए थे लगभग वो करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं या एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ट्राई करिएगा, इनको भी 1-2 बार प्रैक्टिस में लीजिएगा। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बट थोड़े लेंथी हैं, है ना। इनको आप ट्राई करोगे तो समझ में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेट आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, इसलिए बेटा इसको ट्राई ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।